नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। इस समय रात के 9 बज चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी या व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई हिंदू धर्म में शक्ति शब्द के खिलाफ है। तो जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और वो माताओं और बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी तक लगा देंगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों के नेता बचाव की मुद्रा में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि हिंदू धर्म की शक्ति पर यह वार क्या विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। सियासी घमासान में शक्ति बाण, आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का सोमवार एडिशन, मंडे एडिशन, इसी विषय पर व्यूअर्स। मुंबई में तमाम विपक्षी नेता जुटे तो थे सियासी शक्ति दिखाने, लेकिन इसी मंच से राहुल गांधी शक्ति को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिस पर सियासी तूफान मच गया। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं, कल शिवाजी पार्क में शक्ति के विनाश का ऐलान हो रहा है। नारी शक्ति का यही आशीर्वाद मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहां तक कि कांग्रेस से निलंबित आचार्य प्रमोद कृष्णम भी राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी बचाव की मुद्रा में है। राहुल गांधी जी को शक्ति, भक्ति, आदि शक्ति, शक्ति क्या है, भक्ति क्या है, अभी राहुल जी को क्या पता। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं, वो एक कागज पकड़ा देते हैं उन्हें, वो हवाई जहाज में उसे पढ़ते जाते हैं, कभी याद रह जाता, कभी भूल जाते हैं। यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है। हालांकि विवाद बढ़ा तो खुद राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन इस सियासत के बीच ईवीएम पर भी सियासत गर्म है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है, ये चोर है। हालांकि 2 दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अपने शायराना अंदाज में जवाब दिया था। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। इस बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जल बोर्ड मामले में पहला और कथित शराब घोटाला मामले में 9वां समन्स भेज दिया है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत के शक्तिमान। राहुल गांधी का जो बयान है वो इतना बड़ा है कि मैं हिंदू धर्म में एक शब्द होता है, एक शक्ति, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति मां वैष्णो देवी की शक्ति है, वो अंबे जगदंबे की शक्ति है, वो दुर्गा की शक्ति है, वो संतोषी मां की शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? वाकई ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। और राहुल गांधी अगर उस शक्ति से लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई एक तरफा है। शक्ति न कभी हारी है, शक्ति न कभी हारेगी। बड़ी बात यह है कि बीजेपी की शक्ति, राहुल के वार का विश्लेषण। बीजेपी को महिला वोट 2014 में 29%, 2019 में 36% बढ़ के अब मैं आगे बढ़ता हूं। महिला वोटर 2019 में 43.13 करोड़ थी और अब 47 करोड़ हो गई हैं 2024 में 47 करोड़। बढ़ता हूं मैं आगे, वोट पैटर्न की बात कर लेते हैं। पुरुष 67.02%, 67.18% महिलाएं, यानी बराबर का वोटिंग पैटर्न है। 2019 के चुनाव को मैं कोट कर रहा हूं। महिला शक्ति के लिए मोदी ने क्या क्या किया है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं अब। लेकिन उससे पहले महिला सांसद कितनी है बीजेपी के पास? 5.52%, 2014 में 5.52%, 2019 में 7.55%।
अब मोदी ने क्या क्या काम किया है महिला शक्ति के लिए? तलाक, 3 तलाक का खात्मा, 33% आरक्षण, उज्ज्वला योजना जिसमें सबको गैस मिल रही है, सेना में परमानेंट कमीशन करना महिलाओं को, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है आज का? और बड़ा सवाल है, क्या शक्ति पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने बड़ी चूक कर दी है? पॉलिटिकली क्या एक बहुत बड़ा डिबैकल कर दिया है राहुल गांधी ने शक्ति को ललकार कर, क्योंकि भारत में शक्ति के कई रूप हैं और शक्ति को पूजा भी जाता है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, उनका अभिनंदन है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जैनब सिकंदर है, उनका अभिनंदन है, जो कि प्रवक्ता है आरएलडी की। मेरे साथ मनोज काका है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आदिल खान है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी हैं मेरे साथ, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एक महिला पैनलिस्ट है, तो जैनब सिकंदर से ही शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी शक्ति से लड़ाई करना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है यह शक्ति पॉलिटिकल शक्ति है या मात्र शक्ति है? जनाब सिद्दीकी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी जो हैं, उनका ये सेल्फ गोल है एक, क्योंकि उनके जो शब्द है ना, वो बड़े स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और ये बच्चा बच्चा जानता है, आपको एक हिंदू होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा बच्चा इस देश का जानता है, और इनफैक्ट पूरे दुनिया में जानते हैं कि शक्ति का अर्थ ही होता है नारी। तो इस लिहाज से मैं मानती हूँ ये एक सेल्फ गोल था राहुल जी का, क्योंकि अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, तो फिर तो वो स्ट्रेट लिंक कर रहे हैं उससे नारी के साथ। तो आपत्तिजनक ये एक रिमार्क था, मैं ये मानती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर उनको ये बात अपनी करनी थी, विपक्ष का काम है ये बातें करना, क्यों नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर उनको ऐसी बातें करनी थी, वो कोई और शब्द यूज़ कर सकते थे, बट इतना स्पेसिफिक जो उन्होंने बोला, जी हाँ, वो औरतों की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, ये शक्ति से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक शक्ति के कई रूप है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे शक्ति दो चीजों की हम बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने मेरे से पहले बोला, जैनब जी ने, तो इन्होंने कहा साहब शक्ति का मतलब वो नारी की तरफ इंगित कर रहे हैं, सो इट इज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट वुमेन। और दूसरा, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके हिसाब से इट इज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द गॉडेस। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसी का एनालाइज अगर आप कर लो तो या देवी ये देवी जो है वो शक्ति के रूप में भी अवतरित हो सकती है, लेकिन शक्ति असुरी शक्ति भी हो सकती है, किसी दानव की, दैत्य की, वो किसी क्रिमिनल की शक्ति भी हो सकती है, किसी माफिया डॉन की शक्ति भी हो सकती है, एक खराब पॉलिटिकल पार्टी की जो देश को तोड़ने पे तुली हुई है। नहीं, मैं आई एम कोटिंग राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी ने बोला हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द को मां अंबे, जगदंबे, मां सरस्वती, मां वैष्णो देवी, मां दुर्गा के साथ जोड़ा गया है। नहीं, मैं इस पे हिंदू धर्म में शक्ति क्या है? नहीं एग्री कर रहा हूं। शक्तिपीठ क्या होती है? नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर होती है? नहीं, आप सुन ले ना सर। अरे सर, शक्तिपीठ बिल्कुल होती है, नारी शक्ति भी होती है, तो उसी तरीके से असुरी शक्ति भी होती है, उसी तरीके से दानवीय शक्ति भी होती है। कोई शक्ति शब्द पे कॉपीराइट थोड़ी ना। शक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन है पावर, एनर्जी। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रक्टिव, एनर्जी कैन बी कंस्ट्रक्टिव। नहीं, तो ऑनरेबल राहुल गांधी स्पेसिफिक होते थे, ये भी बात है। ओके, गौरव भाटिया, वो गलत है जी। गौरव भाटिया, मेरा सीधा सवाल है, बीजेपी बात का बतंगड़ बना रही है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। राहुल गांधी ने असुर शक्तियों की बात करी है, नारी शक्ति की बात नहीं करी, मां अंबे जगदंबे की शक्ति की बात नहीं करी। बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? राहुल गांधी को क्यों फंसाया जा रहा है? देखिए, शक्ति का कॉपीराइट नहीं है, ये बात अभी कही गई। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, सेल्फ गोल और मूर्खता का कॉपीराइट तो राहुल गांधी के पास है। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का कॉपीराइट किसी के पास है तो वो राहुल गांधी के पास है। और अगर नारियों का अपमान करने का, नारी शक्ति का अपमान करने का कॉपीराइट किसी के पास है तो राहुल गांधी के पास है। और मैं आपको वजह बताता हूं, राहुल गांधी के शब्द शाह पढ़ रहा हूं,
हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अमीर जी, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, यहां हिंदू धर्म का प्रयोग क्यों किया? क्या आवश्यक था? अगर वो कहना चाह रहे थे असुरी शक्ति है, तो वो ये बिल्कुल स्पष्ट कह सकते थे कि हम जो असुरीय शक्ति है उससे लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म को लाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन नहीं, उसकी एक वजह थी। वजह क्या थी? ये संदेश देना था तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कि जो लोग एक धर्म विशेष मुसलमान हैं, उनको समझ लो हिंदू धर्म से मैं नफरत करता हूं। और राहुल गांधी वैसे तो मूर्खता के हेडमास्टर हैं, लेकिन इनको ये ज्ञान किसने दिया? मैं आपको याद दिलाता हूं, जब भारत तोड़ो अन्याय यात्रा पहला भाग चल रहा था, जॉर्ज पुनैया नामक एक पादरी थे। जॉर्ज पुनैया वहां टीचर थे और राहुल गांधी शिष्य थे। राहुल गांधी ने कहा ये ईश्वर क्या होता है? तो जॉर्ज पुनैया ने कहा जीसस इज दी ओनली गॉड, और शंकर भगवान कुछ नहीं है, ये दुर्गा माता कुछ नहीं है, ये सब नहीं है, केवल जीसस इज द गॉड। तो जो मन के विचार होते हैं, दूसरे धर्म के प्रति आपका द्वेष होता है, वो अक्सर ऐसे ही निकल आता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं जी। गौरव एक काउंटर पॉइंट आ रहा है, काउंटर पॉइंट आ रहा है इंडिया अलायंस से। समाजवादी पार्टी भी बोलना चाह रही है और आदिल खान और विवेक श्रीवास्तव भी बोलना चाह रहे हैं। विवेक, 30 सेकंड रिबटल, देन गौरव भाटिया विल रिप्लाई। जी, बस मैं 2 मिनट में बोलता हूं। देखिए, यहां पे राहुल गांधी जिन असुरीय शक्तियों की बात कर रहे हैं, वो शक्ति संघ परिवार और भाजपा की है, जो देश को तोड़ने पे आमादा है। तो वही बोलते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो नेगेटिव शक्ति के रिप्रेजेंटेशन हैं, जो नेगेटिव शक्ति के, ठीक है गौरव तो ये भाटिया दूसरी बात, नहीं मैं सर 1 सेकंड और, जीसस को अगर आपने कभी बाइबल पढ़ी हो और एनालाइज किया हो, ही इज नॉट गॉड। उसको पादरी भी सन ऑफ गॉड मेंशन करते हैं। तो आप कहां से क्या कोट उठा रहे हैं मैं नहीं जानता। मैंने अध्ययन कई चीजों के करे हैं, क्योंकि हमें आना पड़ता है, बोलना पड़ता है। जीसस इज नॉट सपोज्ड टू बी गॉड। ओके, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। हर महिला का सवाल है और हिंदू धर्म के अनुयायियों का सवाल है। जी विवेक जी, आप ये बताइए, आप तो बड़े ही अच्छे विश्लेषक भी हैं। क्या राहुल गांधी, अगर हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना करते और असुरीय शक्तियां बोल देते हैं, तो क्या उनकी बात बेहतर नहीं होती? आप मुझे बताइए, क्यों कहा हिंदू धर्म? ये मैं जानना चाहता हूं, जिज्ञासु हूं मैं आज। देखिए, बताइए। देखिए, अब जब एक नेता या आप या मैं, हम में से कोई भी प्रवक्ता, जब हम बात करते हैं, हम फ्लो में होते हैं, लेकिन उस भावना को समझना जरूरी है। वो हिंदू शब्द के बजाय हिंदी भाषा भी कह सकते थे, जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता था। लेकिन भावना तो आप हिंदुओं की समझिए, मैच्योर डेमोक्रेसी में गलत बात है। अगर कोई नेता कहे कि मुस्लिम धर्म में एक शब्द होता है नमाज, और हम नमाज से लड़ेंगे, तो आप क्या स्वीकार लेंगे? मैं पूछ रहा हूं, जिज्ञासा है मेरे मन में। नहीं, ये देखिए एनालॉजी तो अगर कहूं कि एक नेता बोले कि मुस्लिम धर्म में एक शब्द है अल्लाह, और हम अल्लाह से लड़ेंगे, आप मान लेंगे? बताइए मुझे। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ईश्वर से लड़ो। उन्होंने तो शक्ति शब्द, शक्ति एनर्जी होती है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म का अर्थ गॉड नहीं होता। उन्होंने हिंदू और धर्म मैंने में कहा आपको वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों धर्म में क्या है आपको पता है? नहीं, शक्ति का हिंदू धर्म में भी दोनों चीजें हैं। शक्ति सकारात्मक भी है, शक्ति नकारात्मक भी है। बोले एक और ले ले गौरव भाई, शक्ति सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। एक सेकंड, जबरदस्ती भावना को समझो, भावना को समझो, बार बार कहा जा रहा है भावना को समझो, भावना को समझो, भावना को समझो। मैं मनोज काका से पूछता हूं, मनोज काका, ये भावना क्यों है? ये भावना क्यों है कि हम हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करेंगे? ये भावना क्यों है कि समाजवादी पार्टी के एक महासचिव रामचरितमानस के बारे में इतने अपशब्द बोलते हैं? ये भावना क्यों है? और ये भावना क्यों है कि राहुल गांधी, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, इतने समझदार नेता हैं, विपक्ष के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में उनकी गिनती है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, उस शक्ति से हम लड़ेंगे। ये भावना क्या है? देखिए अमीश जी,
आपके सवाल थोड़े लंबे हैं। थोड़ा सा मैं समझूंगा कि आप समता का भाव रखेंगे। आपने कहा कि ऐसी भावना क्यों है। शक्ति तो मैं समझता हूं, हम सब समाजवादियों का ये मानना है कि शक्ति इस देश ही नहीं दुनिया में जो ये भावना है कि यम निज परोवेति गणना च लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया के माताओं बहनों में शक्ति होती होगी। लेकिन वो लोग जो अंकिता भंडारी में कौन शक्ति थी, नरेंद्र मोदी बताएं और उनके स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता बताएं। जिस बीएचयू के बेटी को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने वाले दरिंदों ने नोचा, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं थी? हाथरस के बेटी में थी कि नहीं? जो बहादुर पहलवान बेटियां जो देश का नाम अपने मेडल से सिर ऊंचा की, वो जब लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक दरिंदे ने नोचा था, तो उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? बिल्किस बानो जो बेटी थी जिसके दुराचारियों को भारतीय जनता पार्टी के स्तुति गान करताओं ने माला पहनाए, उसमें कोई शक्ति थी कि नहीं? और सवाल जो है हमारे महासचिव का और किसी साहित्य का आपने करा। रामायण में एक चौपाई, दो चौपाई है और आप सुन लो अच्छे से। एक सुंदरकांड में यह है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकट ताड़ना के अधिकारी। कोई भी साहित्य, कोई भी लेख, कोई भी धर्म में ऐसी चीज है जिसका अगर किसी को नीच और किसी को अगर आप समझ रहे हैं, अछूत बता रही है तो उसका हम विरोध करते हैं। मुझे आपने आप बात अब पूरी सुनिए, आप नहीं मत करिए, सुनिए पहले। नहीं आपको सुनना पड़ेगा सर, आपको सुनना पड़ेगा। मनोज जी एक सेकंड, नहीं करने की बात नहीं है। एक सेकंड श्री, एक सेकंड इत्मीनान रखिए पहले आप, और इत्मीनान से बात को सुनिए। आपने श्री रामचरितमानस का जिक्र किया। श्री रामचरितमानस की किसी भी चौपाई में किसी भी महिला के लिए कुछ नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी वो भी एक सेकंड इसके ऊपर मुझे लगता है कि इसके ऊपर आज के युग में सब। एक सेकंड मनोज यादव जी, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। अरे आप एक सेकंड अमीश जी हमारी बात तो नहीं बात आपकी, मनोज भाई आपकी बात सुन रहे हैं। आपने 2.5 मिनट बोला क्योंकि आपने श्री रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर त्रुटि करी, इसलिए मुझे वो त्रुटि को करेक्ट करना जरूरी, और मैं नहीं कर रहा। आज के युग में अगर सबसे बड़े कोई संत है और सबसे बड़े कोई ज्ञानी है, उनका जो नाम है वो हम सब जानते हैं, जिनके नेत्र नहीं है वो सबसे बड़े, मैं उनको मानता हूं रामचरितमानस में उनसे बड़ा प्रोधा कोई नहीं है। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको क्लैरिफाई करा है कि इसका अर्थ क्या है। तो मुझे लगता है कि आपके एक नेता ने गलती करी जिसको अखिलेश यादव ने भी कवर नहीं करा, उसको आप भी कवर ना करें, क्योंकि आपके बोलने से खराब मैसेज जाता है। क्योंकि श्री रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो कि, और हम बात करते हैं श्री रामचरितमानस की, राम ने शबरी के बेर खाए, हम क्या बात करते हैं? और आप वानरों की सेवा करी, उनको जंग जितवाई। भगवान राम तो वो थे। अब अपनी बात को रखिए मनोज भाई, इसलिए अब शक्ति पर आइए। रामचरितमानस का विषय नहीं है। जो रामायण के चौपाई में अच्छी चीज है उसको हम मोतियों की तरह आत्मसात करते हैं, जो खराब है उसकी निंदा होनी चाहिए। आप डॉक्टर लोहिया के हिंदू बनाम हिंदू किताब पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। नहीं बिल्कुल, डॉक्टर लोहिया की हिंदू बनाम हिंदू किताब पढ़ ले। डॉक्टर लोहिया नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन डॉक्टर लोहिया नेता बहुत बड़े होंगे, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में अथॉरिटी नहीं थे डॉक्टर लोहिया। आप धर्म को कुछ नहीं जानते, आप धार्मिक विवाद में करिए। और धार्मिक विवाद में तो आप पढ़े ना, आपने श्री रामचरितमानस की चौपाई को गलत ढंग से प्रस्तुत करा हमारे व्यूअर्स के सामने, इसीलिए क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, इसलिए मैंने आपको करेक्ट करना लाजमी समझा। मैंने 10 बार कहा कि जो अच्छी चीज है उसे आत्मसात होना चाहिए, जो गलत चीज है उसका विरोध होना चाहिए। हिंदू धर्म में सती प्रथा खराब थी, उसका विरोध किया राजा। किसने मना करा उसको? किसने मना करा? क्या धर्म हो जिसमें और सती प्रथा किस धर्म कांड में लिखी हुई है? सती प्रथा किस धर्म कांड में लिखी हुई है? पॉइंट नंबर 1। ओके, गौरव भाटिया योर रिप्लाई। गौरव भाटिया का रिप्लाई। आदिल खान साहब आम आदमी पार्टी के वेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया रिप्लाई। भाटिया क्या रिप्लाई करेंगे आप? देखिए अमीश जी, ऐसा है, ये सारा ज्ञान ये लोग रामचरितमानस और हिंदू धर्म पे तो दे देते हैं। इनसे अभी कहिए कि दूसरे धर्म की सूरा आयत पढ़ें जहां पे ये कह रखा है कि 4 बीवियां रख सकते हो, हलाला ठीक है, वहां पे इनके मुंह में दही जम जाएगी। लेकिन
ये ज्ञान आता कहां से? अरे हम कह रहे हैं इनके तुम्हारे अध्यक्ष मुंह में अखिलेश दही यादव जमती का है, एक बयान तरह था, की हम बात लोगों मत ने करो। चर्चा भी मैं करी। कह रहा हूँ कि किसी भी सुनिए, धर्म में बुराई हो तो उसका इनको चुप प्रतिकार कराइए, होना गंवार चाहिए। आदमी को चुप आपको कराइए, कबीर को अमीन। पढ़ना चाहिए, रैदास को चुप पढ़ना कराइए। चाहिए, बाबा एक गोरख सेकंड, को मनोज काका, पढ़ना बोला चाहिए। नहीं था। मनोज जी, मनोज जी, आप आपके बीच में गौरव जी नहीं बोले। यूनिवर्सिटी से ज्ञान मनोज वर्धन जी, करके मनोज जी। आए हो तो बोल रहे हो, चार चौपाई तुम्हें नहीं आएगी किसी कांड की, मैं पूछ दूंगा तो। सुनो, ऐसा है, इस गुंडा छाप को चुप कराइए। एक सेकंड, मेरा निवेदन गुंडा है, छाप, पंचर मेरा साहिब मेरा गुंडा निवेदन है, अपनी तार्किक भाषा चर्चा में हो, बीच में पर्सनलाइज बोलिए, कमेंट ना तो हो। ऐसे ही जवाब गौरव भाटिया, देंगे। आपकी टर्न है, बोलिए आप। गौरव भाटिया, मनोज काका, आई विल गिव यू योर चांस सर, प्लीज, बाय हम्बल सबमिशन। गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, जो बात भी कहें तथ्यात्मक कहें, और इतना जो है सहिष्णुता होनी चाहिए कि अपने साथी पैनलिस्ट की बात भी सुन सके। ये सारा ज्ञान जो आ रहा है कहां से आ रहा है मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा कहीं भी रोड पर पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर बन जाता है। क्या अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कहीं चटाई बिछा दो, नमाज पढ़ लो, वहां पे मस्जिद बन जाती है? हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला मुंह में दही जम जाती है, केवल हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। दूसरा, मेरे हाथ में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने कहा रामचरितमानस को जला दो अमीश भाई। हाँ, अभी मैं आ रहा हूं उस पे भी आ रहा हूं। और उसके साथ उन्होंने कहा था हिंदू धर्म नहीं है, एक धोखा है। अखिलेश यादव को चाहिए था कान पकड़ के निकाले और कहे कि हिंदू धर्म का अपमान मत करो स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन वो लात मार के गए समाजवादी पार्टी को। उनको महासचिव बनाया था उस बयान के बारे बाद में, जब उन्होंने कहा था रामचरितमानस को गौरव यू जला मेड योर देना पॉइंट, गौरव यू मेड योर चाहिए। पॉइंट। तो ये क्या दर्शाता है? ओके, मनोज जी, क्योंकि आपने श्री रामचरितमानस के बारे में कमेंट करा। मनोज जी 5 सेकंड, फिर उसके बाद आपकी टर्न है, आपकी 50 सेकंड है। मनोज जी, आपने श्री रामचरितमानस के लिए कमेंट करा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मेरा निवेदन है, मैंने ही इंटरव्यू करा है उनका, आप यूट्यूब पे जाके जरूर सुनिएगा। उन्होंने श्री रामचरितमानस के विषय में क्या अपनी बात कही है। इसीलिए हमें लगता है, क्योंकि ये ठेस पहुंचाना है एक बड़े वर्ग को, और मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा चुनाव चल रहे हैं हम क्यों किसी को ठेस पहुंचाए, मेरा पॉइंट ये था। मेक योर पॉइंट। बिल्कुल सही बात का आमिश जी, अब आपने सवाल करा है। देखिए, उस जगत गुरु जिन्होंने श्रद्धेय नेताजी और मान्यवर कांशीराम साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनको हम कोई जगत गुरु नहीं मानते। हम जगत गुरु कबीर के उस अवधारणा को मानते हैं जो ये कहते हैं कि हम में तुम में खड़क कम में घट घट व्यापी राम है। जो किसी पार्टी के प्रचारक हों, ऐसे लोगों को एक तो हम जगत गुरु नहीं मानते, और फिर हम कह रहे हैं कि किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जो गलत चीज है उसका प्रतिकार होना चाहिए, जो अच्छी चीज है उसका मोतियों की तरह अनुसरण होना चाहिए। यही बात हमारे डॉक्टर लोहिया कहते थे, और डॉक्टर लोहिया तो कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन मर्यादित और नियमबद्ध था, श्री कृष्ण का जीवन उन्मुक्त था, और भगवान देवाधिदेव शिव का जीवन तो असीमित था। तो उनसे सीख लेने वाले ऐसे लोग जिनके आचरण और व्यवहार सत्ता देख के बदलता है, उनके अनुयायी नहीं हो सकते। इस देश में सबसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के और हमारे धर्म के खिलाफ अगर किसी ने काम किया है, जो चंदा में चोरी किए हैं, जो बांड में चोरी किए हैं, जो देश के किसानों पर थार चढ़वाए हैं, जो पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता किए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी कभी भी राम के उपासक नहीं है। ये रावण के उपासक हैं। इनकी जो संस्कृति है वो माफीनामे की है, इनकी जो संस्कृति है को पूजने की है। तो ये ज़ेनब का मैं रुख करता हूं, वो जवाब देंगी। ज़ेनब रोजगार का क्या है? ज़ेनब 40 सेकंड में जवाब देना। आदिल खान। ओके ज़ेनब, मनोज जी की बात का जवाब। क्या आपको लगता है कि जब शक्ति के बारे में सवाल खड़ा करते हैं तो उससे वोट बैंक क्या बढ़ जाता है? आमिश जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आपके शो का नाम है सियासत के शक्तिमान। मैं नहीं जानती थी कि ये एक धार्मिक डिबेट बन जाएगी जहाँ पे अल्लाह, जीसस, नमाज, इन चीज़ों की बात होगी। मैंने पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, राहुल जी ने जो शक्ति वर्ड का शब्द का प्रयोग किया है और उसको हिंदू धर्म से बिल्कुल जोड़ के बोला है,
वो एक आपत्तिजनक बात है, उसको हम सबको कंडेम करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पे इसको हमें देखना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने एक सेल्फ गोल किया, उसके बाद चाहे आप कोई भी धार्मिक कोई टिप्पणी करता है, वो राजनीति में अब मेरे ख्याल से इन चीज़ों की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं ये एक ठोस वे से बोल सकती हूँ कि अगर आप भाजपा की भी मेन लीडरशिप से बोलेंगे, वो कहेंगे इन बातों का कोई तुक नहीं है। तो जो राहुल गांधी जी ने बोला था वो एक आपत्तिजनक बात है, और कोई भी अगर धार्मिक बातों पर दूसरों को ठेस पहुंचाता है, चाहे फिर वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, या कोई भी धर्म हो जो इस देश ज़ेनब प्रश्न ये खड़ा होता है, आदिल खान भी है मेरे साथ, ज़ेनब मेरे साथ आदिल खान भी है। आदिल खान, प्रश्न ये खड़ा होता है कि इंडिया अलायंस की उस बैठक के अंदर बहुत बड़ी रैली थी, उस रैली के अंदर ये शब्द बोलने की आवश्यकता क्या थी, और बहुत प्रमाणिकता से एक शब्द को बोला गया। हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति होता है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति पीठों को भी कहा जाता है। आदिल खान, देखिए अमीश भाई, राहुल गांधी जी ने किस संदर्भ में ये बात बोली, इसका विश्लेषण या तो राहुल गांधी जी कर सकते हैं या कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता कर सकता है। अभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक शब्द का उपयोग किया गया, मूर्खता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश को पिछले 10 साल से आप लोगों ने मूर्ख क्यों बनाया? आपने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, आज 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हिंदुस्तान के अंदर है। आपने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। आपने कहा था किसानों को कि उनकी फसल का हम उचित दाम देंगे, उनके फसल का दाम दोगुना करेंगे। 750 किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर मार दिया गया। 1 साल तक देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा रहा, और 1 साल के बाद आप आते हैं कहते हैं कानून वापस लिया जाता है। आज उस पर मूर्ख बनाया, उस पर सवाल है। इस देश के नौजवानों को आप इजराइल भेज रहे हैं नौकरी देने के लिए, उस पर देश सवाल आपसे पूछ रहा है। आपने महिला सम्मान की बात की थी, आपके अपने सांसद महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ताली बजाते हैं, जिस पर सवाल होगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आज उन्होंने दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 7 सांसद प्रत्याशियों को बैठाकर कहा कि 100 दिन का एक अपना चांद जमीन पर उतारने का प्लान बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल के आपके जो सांसद थे, जिनको आपने 7 में से 6 सांसद बदल दिए, क्या वो किसी स्कैम के अंदर उन्होंने कोई स्कैम किया था या वो निकम्मे थे? ये बताए भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अभी आपने बोला कि किसान की बात होनी चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए, गुरबे की बात होनी चाहिए। आदिल खान हियर मी आउट। लेकिन क्योंकि आपने बोला ये कांग्रेस बताएगी, ये कांग्रेस के नेता बताएंगे, राहुल गांधी जी बताएंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ अलायंस आपका भी है सर, आपका भी अलायंस है। तो क्या आप जवाब नहीं देंगे कि किस शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? और हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का अर्थ हम सबको पता है क्या है। देखिए अमीश भाई, आप किसी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को बैठालते बेहतर होता, आप उससे जवाब पूछते। हम तो इनसे पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल आपकी राय क्या है? क्या आप राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं, या आप कहते हैं कि यह बयान गलत है, आप इसकी निंदा करते हैं? आपको एक स्टैंड तो लेना होगा इस विषय के ऊपर। मुझे नहीं पता राहुल गांधी ने किस संदर्भ, मैंने पहले ही कहा कि संदर्भ क्या हमारे सामने कि राहुल गांधी जी ने किस संदर्भ हमारे सामने है, और इसका विश्लेषण राहुल गांधी जी कर सकते हैं। आदिल खान जी, संदर्भ हमारे सामने है, संदर्भ साफ सीधा और स्पष्ट है। हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, संदर्भ तो हमारे सामने। देखिए आम आदमी पार्टी का यह मानना, आम आदमी पार्टी का बड़ा साफ तौर पर यह मानना है कि किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो यहाँ पहुंचाई गई ठेस? आदिल जी, यहाँ ठेस पहुंचाई गई? आम आदमी पार्टी का आपसे सवाल, आदिल खान, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल क्लियर ठेस पहुंचाई गई यहाँ पर? आपको नहीं लगता ठेस पहुंचाई गई? मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, ये राहुल गांधी जी बताएंगे, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बताएगा। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, बीजेपी सवाल है, जवाब भारतीय जनता पार्टी से। आप मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार पे नहीं आना चाहते, आप स्कैम पे नहीं आना चाहते। भारतीय जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो बेसिक सवाल है देश की जनता के, आदिल भाई मैं बीजेपी से ही सवाल पूछ रहा हूं। आदिल खान, बीजेपी से मेरा सवाल है, आप बेसिक मुद्दों से, जो आदिल खान कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप बेसिक मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। स्कैम, भ्रष्टाचार
नौकरी, महंगाई, इन सबसे ध्यान हटाकर शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यह आपका पॉलिटिकल गिमिक है। गौरव भाटिया, देखिए, आधुनिक राजनीति में सबसे बड़ा गिमिक जो है, सबसे बड़ा गिरगिटान राजनीति कोई करता हुआ व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब आज खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को नौवा ईडी का समन गया है। अब आप बताइए, गिरगिटान भी पैर छुएगा इनके अमीश जी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में ये कह के आए कि अगर किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो वो पहले इस्तीफा दे, जब उसका नाम साफ हो जाए उसके बाद राजनीति में पुनः आए। आज वो व्यक्ति ईडी से भाग रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, ये कम हिंदू विरोधी नहीं है। आपको याद है, राजेंद्र गौतम एक मंत्री था अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में। उसने क्या कहा था? उसने सारे हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, जमकर कोसा, और उसको आज तक पापी आपने अपनी पार्टी से नहीं निकाला। दूसरी बात, ये तस्वीर देखिए, स्वास्तिक का चिन्ह हमारे लिए तो पवित्र है, लेकिन आम आदमी पार्टी ट्वीट करती है ये तस्वीर जहां स्वास्तिक भाग रहा है और पीछे झाड़ू मार रहा है एक व्यक्ति उसे। क्या अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कभी माफी मांगी? नहीं मांगी। तीसरी बात, आप याद करिए घमंडिया अलायंस के उदय स्टालिन को। उदय स्टालिन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हिंदू धर्म डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग की तरह है। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। उन्होंने कहा एक मंत्री को, एक नेता को अपने शब्दों का चयन आदिल खान जवाब, आदिल खान जवाब करना चाहिए। आदिल खान जवाब, आदिल खान 30 सेकंड जवाब, शार्प रिप्लाई। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस जवाब देखिए अमीश भाई, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूं, पर भाटिया जी से बड़ा गिरगिटान के बारे में कौन बता सकता है, जो कुछ दिन जब तक अखिलेश यादव जी की सरकार थी उनके अमृतसर में बैठकर घूमते थे और आज बैठकर भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, सर से पांव तक जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इनके जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए सजा पा चुके हैं, भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। अरे आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आपके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नारे लगाकर जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बता रहे थे, आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल कराया और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। आपने जिसके लिए बुकलेट बांटी, जिससे चक्की पिसवा रहे थे। लेकिन समय की बहुत बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एनडीए से जो गठबंधन नहीं हो पाया है उससे बहुत नाराज है, उन्हें कोई सीट नहीं मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए छोड़ सकते हैं पशुपति पारस, कैबिनेट पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इंडिया अलायंस का दामन छोड़ सकते हैं। इससे पहले खबर यह आई थी कि संजय निषाद भी नाराज है एनडीए गठबंधन से। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, पशुपति पारस एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है पॉलिटिकली। अगर हम देखें तो पशुपति पारस, उससे पहले संजय निषाद भी नाराज थे। तो यूपी और बिहार दोनों जगह अगर ऐसा होता है तो बड़ा झटका होगा। क्या इंडिया अलायंस के खेमे में कुछ और दल जा सकते हैं? यह अब बड़ी बात हो गई है। कल ही इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक हुई है। यह समय की बड़ी पॉलिटिकल अपडेट है। गौरव भाटिया से आप पहला रिएक्शन लेता हूं। गौरव भाटिया, पशुपति पारस नाराज है। गौरव जी। अमीर जी, देखिए ऐसा है कि आपके जो खुफिया सूत्र हैं उन्होंने आपको बताया होगा। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं आपके चैनल की ब्रेकिंग न्यूज पे कोई भी टिप्पणी करूं। लेकिन उनको सीट तो नहीं दी ना, लेकिन उनको सीट तो नहीं दी। अब आपने उनको सीट नहीं दी, आप तो खुद चाहते हैं बाहर चले जाए वो। कोई तो मतलब यही समझेगा इसका गौरव भाई। नहीं, देखिए अमीर जी ऐसा है, हाँ ये बात अच्छी कही आपने, लेकिन मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी का हर दल इतना आदर करता है एनडीए में कि अगर उनकी कोई बात है उनसे बातचीत हो जाएगी और अगर हम उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं तो कर देंगे। लेकिन एनडीए का जो हमारा परिवार है ये बढ़ता रहा है। पिछले कुछ माह में मैं आपको बता दूं, बिहार में संजय निषाद भी नाराज है। यात्रा गई। अच्छा, ऐसा तो नहीं था। संजय निषाद ने तो बयान दिया ओपनली। संजय निषाद ने तो ये तक कहा कि सबको अपने अभी नई आरएलडी आई उसको सिंबल दे दिया, मुझे सिंबल नहीं दे रहे, मेरे कार्यकर्ता नाराज है। तो फंस तो रहा है आपका मामला। आप शक्ति के विषय को पिक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ
एनडीए पे संकट आ गया है। नहीं, शक्ति का विषय जो है बहुत ही गंभीर विषय है, आपकी चर्चा का विषय था, इसलिए उस पर चर्चा करी। आपने अब बात करी घमंडिया की, एनडीए की, तो मैं उस पर आ गया, मैं इस पे भी उत्तर दूंगा, आप सुनिएगा। देखिए, बिहार में 40 की 40 सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश में आपने संजय निषाद की बात करी, 80 में 80 सीटें हमारे आएंगी, 80 में 80 सीटें, ये लिख लीजिए, 120 में 120 सीटें। और पिछले कुछ माह में जो बात मैं कहना चाह रहा था, आरएलडी, इंडी अलायंस को छोड़ के किधर आया, एनडीए में आ गया। हमने देखा चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ गए, इसी तरह से आपने देखा नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए। तो हमारा कुनबा, हमारा मनोज यादव भी कुछ कह रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव भी आंकड़ा करें। चिंता का सबब है जी जी वो जी तो जी घमंडिया समय सीमा को समझे। ओके गौरव, ओके विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। देखिए, मैं सिंपली ये कहूंगा, अमीश भाई, ज्यादा बड़ा एनडीए मतलब कमजोर भाजपा, ये समझ लीजिए। जब कमजोर है, ओपिनियन पोल में दिख नहीं रहा विवेक जी, आप तो दोनों दिन थे हमारे साथ ओपिनियन पोल में, ऐसा दिख नहीं रहा। बीजेपी तो अपने बूते 340 क्रॉस करने की कगार पर आ रही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बताइए, बिहार के अंदर चिराग पासवान बैठे हुए हैं अभी, जिनकी नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा है, ये मैनेज कैसे करेंगे बिहार को, जो 40 में से 40 कह रहे हैं? कहां से आप तो मत ही पूछिए मैनेज कैसे करेंगे विवेक जी, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। एक सेकंड गौरव 1 सेकंड, आपके सामने लाइव एग्जांपल है, मैनेज कैसे करेंगे? जब आम आदमी पार्टी पंजाब में गठबंधन नहीं कर रही, दिल्ली में गठबंधन कर रही है, मैनेज हो रहा है ना। बंगाल में आप लोग गठबंधन नहीं कर रहे, आप पूछ रहे मैनेज कैसे करेंगे? आप पूछ रहे राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट देने के बाद मैनेज कैसे करेंगे? कर ही रहे हैं ना मैनेज, टीवी पे आकर डेली राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट उतारा लेफ्ट ने वायनाड में, मैनेज कर ही रहे ना। आप पूछ रहे हैं तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है इस बात के ऊपर। आप तो नहीं पूछे, क्योंकि एक ही राज्य के अंदर सारे हैं ना सर। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी हुई, लेफ्ट जो है वो कई राज्यों में है, लेकिन तो यहाँ पे सारे के सारे गठबंधन एक ही राज्य के होते हैं, बढ़ रहे हैं ना। ओके पासवान कहाँ है बिहार के बाहर, आप बता दीजिए। नीतीश कुमार कहाँ है बाहर बिहार के, बता दीजिए। तो 40 में से 40 कहाँ से आएंगे? खुद लड़। ज़ैनब वांट्स टू रिप्लाई, देन मनोज यादव, ज़ैनब। जी, एनडीए का जो परिवार है वो बहुत ही एकजुट है और हमें आदत नहीं है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं। यहाँ पे सारी पार्टीज बहुत खुश हैं। जो लोगों के नाम अभी आप बता रहे थे वो उनके ही लोग अभी कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, लेकिन जो एनडीए का परिवार है वो बहुत ही संतुष्ट है और हम ये दिल से मानते हैं कि इस अब की बार 400 पार। अब देखिए मनोज काका क्या करेंगे? अब तो आरएलडी भी बोल रही है अब की बार 400 पार, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि मेरे भाई ने ऐसी कोई बात नहीं करी थी। विपक्षी नेताओं के बयानों को घुमा दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर निशाना साधा है प्रियंका वाड्रा ने। तो एक तरह से गांधी फैमिली का जॉइंट अटैक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये जॉइंट अटैक इसे मान सकते हैं। पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और अब से कुछ मिनट पहले प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया है, क्योंकि शक्ति वाले बयान पर बैकफुट पे आ गई है कांग्रेस, क्योंकि शक्ति का बयान चाहे जम्मू कश्मीर से लेके कांचीपुरम तक हम देखे, शक्ति वाकई आदि शक्ति है। मैं रिप्लाई देना चाहूंगा मनोज काका से। मनोज काका, क्या शक्ति के बयान पर विपक्ष को भी लग रहा है पॉलिटिकली ट्रैप हो गए? इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ मिनट पहले ट्वीट करके सफाई रखी है। मैंने आपके पूर्व के संवाद में बताया तो था ही कि असली शक्ति इस देश के रेसलर बेटियों के साथ था। असली शक्ति तो उनमें है। उनको अपमानित करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। बीएचयू की आईटी की बिटिया को किन दरिंदों ने नोचा? भारतीय जनता पार्टी के उन दरिंदों ने नोचा जिनकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक के है। अंकिता भंडारी इस देश की शक्ति थी। तो शक्ति तो हर बेटियों में है, लेकिन बिल्किस बानो हमारी बेटी है। उनके दरिंदों को माला किसने पहना? तो नरेंद्र मोदी जी को पहले सवाल अपने कार्यकर्ताओं से करनी चाहिए कि आप दुराचारियों को माला क्यों पहनाते हो, आप दुराचारियों को छोड़ क्यों देते हो। ये सवाल तो उनके है। तो उनके दीपक तले घनघोर अंधेरा है और शक्ति इस देश के उन नौजवानों में है जो 45 साल के भयंकर बेरोजगारी के काल में समाये हुए हैं। शक्ति इस देश के किसानों में है जिनके लेकिन राहुल, ये जो आप बोल रहे हैं ये राहुल गांधी कहते हैं ना। राहुल का एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। राहुल गांधी का बयान क्या आया? राहुल गांधी का बयान आया कि हम
हिंदू धर्म में शक्ति होता है, हम उस शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। किस किस से लड़ेंगे? जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी है, उससे लड़ेंगे। दतिया में मां पीताम्बरा देवी है, उससे लड़ेंगे। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में देवी पाटन है, उससे लड़ेंगे। मां नैना देवी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से लड़ेंगे। ज्वाला जी है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, उससे लड़ेंगे। हरिसिद्धि देवी उज्जैन में है, उससे लड़ेंगे। मां कामाख्या है असम में, गुवाहाटी में, उससे लड़ेंगे। कालिका देवी कालीघाट कलकत्ता में है, उससे जुड़ेंगे। कहते हैं ना, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली, उस आदि शक्ति से लड़ेंगे। चामुंडेश्वरी देवी है मैसूर में, उससे लड़ेंगे। कामाक्षी देवी शक्तिपीठ कांचीपुरम में है, उससे लड़ेंगे। इस देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कांचीपुरम तमिलनाडु तक शक्तिपीठे ही शक्तिपीठे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, यह पॉलिटिकल अगर बयान था तो यह पॉलिटिकल बयान डिबैकल साबित होगा 2024 के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। देखिए, अगर आप लूज बॉल देंगे, यह सामान्य तौर पे क्रिकेट की भाषा में मनोज भाई कहा जाता है कि अगर आप लूज बॉल देंगे और उस पर छक्का कोई मारेगा ही मारेगा। ये लूज बॉल थी पॉलिटिकली। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार टक्कर जारी है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, टक्कर में आपका अभिनंदन है मनोज जी। लूज बाल का सवाल नहीं है। देखिए आप कोई सैद्धांतिक और कोई वैचारिक साझेदारी मत करिए, एक पत्रकार की तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी बात करिए। मैंने जो सवाल किया, क्या आप ये सवाल बीजेपी नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं। नहीं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तो मैं बात कर रहा हूं। 400 पार जो गाना गा रहे हैं, ये पॉलिटिकल विज्ञान की बात है। अब आप बताइए मनोज काका, आप राहुल गांधी तो बड़े नेता है ना, राहुल गांधी तो, अच्छा आपने ऐसा बयान आज तक दिया है कभी? मैं राहुल गांधी का बचाव करने नहीं बैठा हूं, मैं इस देश के हर माता बहन बेटी का बचाव करने आपके साथ अलायंस है, आप उनका बचाव नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दुराचार हुआ। ठीक है गौरव भाटिया, अब काफी देर हुई मनोज जी, काफी देर हुई, काफी देर हुई। जैनब भी कहना चाहती है, गौरव भाटिया भी कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर। ओके गौरव भाटिया रिप्लाई टू मनोज काका की बात का जवाब। सामाजिक सुरक्षा है, जब हाथरस से लेके उत्तराखंड के बेटी के साथ बर्बरता हुई, दोनों की बातों का उत्तर दे दूं, क्योंकि आपने बताया ठीक है, ये मनोज काका गांधी ने अभी एक वक्तव्य दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कांग्रेस पार्टी कहती है बहन लाओ भाई को बचाओ। और सही मायने में ये चुनाव जो है, एक तरफ पूरा भारत है, एक तरफ गांधी परिवार है। हम भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये लोग परिवार को बचाने के लिए लगे हैं। और जनता कहां खड़ी है ये आपका सर्वे दिखा चुका है। हम 400 का आंकड़ा वहां भी पा रहे थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, उन्होंने कहा हर बेटी में शक्ति है, शक्ति हर बेटी है। वो गायत्री प्रजापति ने एक नाबालिग हमारी बहन के साथ बलात्कार किया, उनको तो मंत्री बना दिया। वो परिवार और वो बेटी पूछ रही है, बस एक गायत्री का नाम तुमको आ जाता है और जगह तुम्हारी दृष्टिकोण नहीं जाती है। थोड़ा अपने दृष्टिकोण को व्यापक करो। उत्तराखंड की बेटी का दर्द तुम्हें समझ में आता है? सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के यूनिवर्सिटी से व्हाट्सएप वाली से आ जाता है, वही रट्टू तोता की तरह बस पढ़ते हो। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो। आप मणिपुर की बेटियां देश की बेटी हैं कि नहीं, उनमें शक्ति है कि नहीं? तुम आप बताओ ना, में क्यों बोलने लगते हैं? क्या मानसिक जो बेटियां हैं जिनको नग्न करके दुराचार किया गया है, मैं ज़ेनब सिकंदर को ले लेता हूं। ज़ेनब मैं ये रहा हूं आपके पास। गौरव मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, एक सेकंड। ज़ेनब सिकंदर, जो बात कही जा रही है, क्या ये पॉलिटिकली, आपने खुद बोला ये सेल्फ गोल है, पॉइंट ये है कि किस शक्ति की बात कर रहे थे? और शक्ति तो जम्मू कश्मीर से लेकर शक्तिपीठ कांचीपुरम तक है। जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जवाब दिया जो राहुल जी ने बोली, और मैं एक और चीज़ स्पष्टता से बोलना चाहती हूँ कि ये राहुल गांधी जी को मैं इसलिए बोल रही हूँ, उन्होंने सेल्फ गोल किया है क्योंकि अब इस टिप्पणी का वो बचाव कर रहे हैं, अब उनकी बहन भी उसका बचाव कर रही है, इसलिए ये सेल्फ गोल है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये बोला कि देश की हर माँ, हर बेटी, हर बहन एक शक्ति का स्वरूप है और मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। ये प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि राजनीति में
जो ये राहुल जी ने बोला है ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है, क्योंकि चाहे वो शक्ति ओके, मनोज काका, नारी को बोल रहे हो या देखिए, शक्ति एक गॉडेस को बोल रहे हो, दूसरी इसको आप बात डिफेंड कर रहे हैं तो नुकसान होगा इसका। मैं आपको और एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मनोज काका एक और चीज बोलनी है। ज़ैनब की बात का जवाब मनोज काका, रिप्लाई टू ज़ैनब। मैं जो बुनियादी सवाल एक ही बार बार कर रहा हूं आमिर जी, मणिपुर की बेटियां जिनको नग्न करके और घुमाया गया, बर्बरता हुई, वो बेटियों में कोई शक्ति दिखी कि नहीं? उनके साथ संवेदना जाहिर करने इस देश के प्रधानमंत्री कब जाएंगे? वो भी हमारे मुल्क की बेटियां हैं, उनके साथ लगातार बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, अभी 2 दलित बेटियों के साथ क्या हुआ? आपका दृष्टिकोण सिर्फ एक जगह जाता है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी मनोज यादव आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। निवेदन स्वीकार करिए ना। ज़ैनब को 30 सेकंड दीजिए, ज़ैनब को 30 सेकंड दीजिए, ज़ैनब को 30 सेकंड दीजिए, ज़ैनब को 30 सेकंड दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिक तथ्यों पे ही बात करूंगी, मैं ना धार्मिक बातें करूंगी और ना उल जुलूल बातें करूंगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसको आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोलते हैं, 1996 से इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने लाया? एनडीए ने ही लाया ना सामने 2023 में, 2023 में। तो ये सब बातें करना अलग बात है, लेकिन जो प्रमाण है नारी शक्ति को आगे बढ़ाना इस देश की सियासत में, उसकी बात करते हैं पहले। बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है इस समय ईडी के हवाले से। जैसा मैंने आपको ब्रेक से पहले बोला था, वो खबर इस समय हमारे पास कंफर्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल का आबकारी घोटाले में, शराब घोटाले में नाम जोड़ा गया है के कविता के साथ। के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा गया है। के कविता को अरेस्ट कर लिया गया है। ईडी की जांच में यह बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। के कविता ने आपके नेताओं को रिश्वत दी है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं के कविता, बीआरएस के चीफ चंद्रशेखर राव की बेटी है और वो अरेस्टेड है इस समय, वो गिरफ्तार है इस समय। मैं सीधा रुख करता हूं आम आदमी पार्टी के आदिल खान का। आदिल खान, इसके मायने क्या है? क्योंकि लगातार ईडी के सम्मन आ रहे हैं, अरविंद जी गए नहीं है। देखिए अमीश भाई, इसके मायने बिल्कुल साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से पहले जेल भेजना चाहती है। ये हम बार बार कह रहे हैं, और ये इसलिए कह रहे हैं कि आज तक इस शराब तथा कथित शराब घोटाले में 500 से अधिक छापेमारी की गई, 1000 से अधिक टीम तैनात है, जगह जगह छापेमारी की गई, 25 पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई। आपने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी नोटिस भेजता है और अरविंद केजरीवाल जी ईडी से कहते हैं कि आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हो, इसका जवाब दो, वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट अभी दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देती है। उसके बाद एक दिन ईडी कोर्ट गई है, 1 तारीख की डेट लगी हुई है, उसके बाद भी ईडी समन भेज देती है। तो ये साफ जाहिर है कि ये जो समन लिखे जा रहे हैं, जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये भारतीय जनता लेकिन अब नाम जोड़ा गया है, के कविता के साथ नाम जोड़ा गया है। ओके, पॉलिटिकली बीजेपी डर रही है अरविंद केजरीवाल से, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। गौरव भाटिया। नहीं अमीश जी, मैं इस पे बाद में आऊंगा, लेकिन मैं एक आपत्ति दर्ज करता हूं, और जो करोड़ों समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, वो देख रहे हैं। जब मैं अपनी बारी में बोल रहा था तो सपा के प्रवक्ता बीच में कूदे और उसके बाद आपने वो वहां पे काट दिया मेरा वक्तव्य। उसके बाद आप चले गए सपा के प्रवक्ता के पास दोबारा। आप बोल लीजिए। क्या आपके कार्यक्रम में जो लोग बीच में बोलने लगते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उनको अलग से समय मिल जाता है? गौरव, अभी आप इस और समय जो व्यक्ति शिष्टाचार निभाता है, जो अपनी बारी का इंतजार करता है, उसको समय नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए आप आत्मचिंतन करें। नहीं, देखिए, मुझे आप आत्मचिंतन के लिए कह रहे हैं, आप अपनी बात को तो रखिए। मैं अपनी बात को रखूंगा और मैं यही कहूंगा, 1 साल से ज्यादा समय हो गया मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल भगौड़े साबित हुए हैं। वो डरपोक व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो किंगपिन है शराब घोटाले के, और इसीलिए अब जो के कविता ने नाम लिया है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि सारे प्रमाण, सारे साक्ष्य यही कह रहे हैं, शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। यही मास्टरमाइंड है, और कानून के हाथ इनके गिरबान तक पहुंचेंगे, घसीट के जेल लेके जाएंगे। यही उम्मीद देश का आदिल रिप्लाई 30 सेकंड्स।
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई एक सबूत इनके पास है तो बता दीजिए। आप सीबीआई और ईडी के माध्यम से किसी का गला पकड़ के किसी का नाम वो ले लेगा। नहीं चलेगा ना। आपके हाथ में सीबीआई और ईडी है जिसका पूरे देश में आप गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लगातार आप एजेंसियों का आदिल खान, एक सेकंड, आदिल खान आपने सबूत मांगे, सबूत लाइव पेश करने वाले गौरव भाटिया सीबीआई ईडी को भेज कर चंदा भी ले रहे हैं, आप क्या बात करेंगे? ओके, अरे चंदे की कहानी तो कुछ और है। ओके, चलिए, समय यहां समाप्त हो गया, लेकिन चंदे की कहानी यह है कि जिस पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और 8 राज्यों में सरकार है, उसको 8,000 करोड़ का चंदा मिल रहा है, और जिस पार्टी की एक राज्य में सरकार है उसको 1,700 करोड़ चंदा मिल रहा है, वो टीएमसी है। अब बताइए क्या कहेंगे? चंदे पे भी बहुत सारा खेल हो रहा है, हालांकि आगे देखिए क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में, मंडे एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।